रिसेंटली 2025 की जो सुपरमैन जो इंडिया में रिलीज हुई थी, उसमें लोग एंजॉय से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुए थे बिकॉज मूवी में काफ़ी अब्रप्ट कट लग जा रहा है, स्पेशली तब जब लुइस लेन और सुपरमैन किस कर रहे होते हैं। ये सीन कट हो जाता है सीबीएफसी की मानो, तो ये सीन काफ़ी सेंशुअस और इरोटिक था। इस वजह से सीबीएफसी ने इस सीन को कट कर दिया। बट इससे ज़्यादा हंसाने वाली चीज़ ये है कि सुपरमैन से कुछ हफ्तों पहले ही हाउसफुल 5A एंड हाउसफुल 5B दोनों में ही ऐसे ऐसे अडल्ट जोक थे और डबल मीनिंग थे कि बातों के साथ साथ ये जो मूवी की हीरोइन हैं, उनके जो क्लीवेजेस हैं उसके क्लोजअप लिए गए थे। पर इस मूवी को तो फिर भी यूए सर्टिफिकेट मिला था, कुछ कट भी नहीं हुआ था। बट ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब भी किसिंग सीन को सीबीएफसी ने सेंसर या कट किया है। कई सालों पहले जब जेम्स बॉन्ड की मूवी स्पेक्टर आई थी, तब इसमें भी एक किसिंग सीन था जिसको सीबीएफसी ने 50% कट कर दिया था। तब इसके जो चीफ थे, सीबीएफसी के चीफ, वो पहलाज निहलानी थे। वो वही पर्सन है जिन्होंने कई सारी बॉलीवुड मूवीज प्रोड्यूस की है और उन्हीं की कुछ कुछ मूवी में काफ़ी वल्गर सीन है। फॉर एग्जाम्पल, ये उसी मूवी के प्रोड्यूसर है जिसमें ये सॉन्ग है खड़ा है। और इसका मीनिंग तो आपको पता ही है, जो सीबीएफसी के चीफ हैं वो कितने बड़े दोगले इंसान थे। पर ऐसा एक बार नहीं हुआ है। अगर F1 मूवी जिसमें ब्रैड पिट थे, ये आपने अगर इंडिया में देखी होती तो इसमें बहुत सारी गालियां बीप हो जाती है। और एक सीन है जिसमें एक मिडिल फिंगर का इमोजी डाला गया है, इस इमोजी को भी सीबीएफसी ने सेंसर कर दिया है, जो ज़्यादा फनी लगता है सीरियस के बजाय। फुले मूवी की रिलीज रोकी गई थी बिकॉज इसमें कास्ट रिलेटेड चीज़ बोली गई है और इसमें लोअर कास्ट को अपर कास्ट वाले इंसल्ट कर रहे हैं, वैसे कुछ सीन हैं। ऐसे सीन और ऐसे डायलॉग हटाने के लिए सीबीएफसी ने जो मूवी के मेकर्स हैं उनको सजेस्ट किया था। इस वजह से जो मूवी की ओरिजिनल रिलीज डेट है वो भी उनको थोड़ी आगे करनी पड़ी थी। पूरी मूवी का जो पॉइंट है वो इस चीज़ को डाउन कर देती है, क्योंकि फूले मूवी जिनके बारे में है, ज्योति राव और सावित्रीबाई फूले, उन्होंने इंडिया में चलते जो जातिवाद है उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। और इन सीन्स को, इन चीजों को रिमूव करना ये कहने जैसा है कि इंडिया में कास्टिज्म या कास्ट से रिलेटेड इंसिडेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। 2016 में उड़ता पंजाब में सीबीएफसी ने 94 कट्स लगाने की मांग की थी और एक डिस्क्लेमर लगाने के लिए भी बोला था। और इसी का विरोध करने के लिए उड़ता पंजाब के मेकर्स और कई बड़े बड़े बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स, एक्टर्स और भी नामी हस्तियां साथ में आए थे। और इसी बीच उड़ता पंजाब विदाउट कट्स ऑनलाइन लीक हो जाती है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये मामला पहुंचता है और उसके बाद सीबीएफसी की एक ना चली और इस मूवी को विदाउट एनी कट्स रिलीज कर दिया गया। ये चीज देखनी होगी कि इस मूवी में न्यूडिटी जरा भी नहीं थी, इसके बावजूद इसमें 94 कट्स लगाने की मांग हुई थी। बट यू सी क्या कूल है हम 3 और मस्ती ज़्यादा जैसी मूवीज कट्स के बिना रिलीज हो चुकी है। और इसमें कितने डबल मीनिंग जोक्स, कितनी सेक्सुअल इमेजरी और कितनी अश्लीलता है वो तो आपको पता ही होगा। पर ये अभी भी हो रहा है। पंजाब 95 जिसमें दिलजीत दोसांझ है, उनमें सीबीएफसी ने रिलीज के लिए 100 से ज्यादा कट्स मांगे हैं। और जानकी वॉज अ स्टेट ऑफ केरला जैसी मूवीज को सेंसर बोर्ड ने इसलिए रिलीज अभी तक नहीं होने दिया क्योंकि इसमें कैरेक्टर का नाम जानकी है। और पूरे मूवी के जो मेकर्स हैं उन्होंने इसके खिलाफ, सीबीएफसी के खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया। सितारे जमीन पर मूवी में सीबीएफसी ने मूवी में स्टार्टिंग में नरेंद्र मोदी का जो एक कोट है वो ऐड करवाने के लिए मांग की। मूवी के मेकर्स को अपनी मूवी रिलीज करवानी थी, इसी वजह से नरेंद्र मोदी का जो कोट था, जो ओरिजिनल मूवी का पार्ट नहीं था, वो भी उन्होंने डाल दिया। सीबीएफसी बोर्ड का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ये जो रिलीज होने वाली फिल्मों को ए यूए 13+, यूए 16+ जैसे सर्टिफिकेट्स देते हैं। हालांकि इंडिया में सीबीएफसी बोर्ड फिल्म मेकर्स की जो क्रिएटिव फ्रीडम है वो छीनने का काम करता है। हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवी ऐसी होती है जिसमें
कभी-कभी न्यूड सीन होते हैं, गाली होती है, जो सिर्फ़ 18 साल से ऊपर के लोग ही देख सकते हैं। इन्हीं चीज़ों के लिए ये सर्टिफ़िकेट की जो कैटेगरीज़ हैं, वो 1 से ज़्यादा हैं, ताकि ये डिटरमाइन कर पाएँ बोर्ड कि कौन-सी मूवी बच्चों को देखनी चाहिए और कौन-सी मूवी अडल्ट्स को। अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स के पहले एपिसोड में जेमी एंड सर्सी का जो इंसेस्ट वाला सीन कट कर देंगे, जो न्यूडिटी है, वो कट कर देंगे। आप द कंज्यूरिंग मूवी में बैथशेबा का जो सीन है, वो कट कर देंगे क्योंकि इसमें ग्राफिक इमेजरी है। वन नाइट स्टैंड मूवी में जिसमें सनी लियोन है, उसमें वन नाइट स्टैंड का लव मेकिंग सीन ही कट कर देंगे। रागिनी एमएमएस में एमएमएस वाला सीन ही कट कर देंगे, या बैंडिट क्वीन में फूलन देवी का जो असॉल्ट है, वो सीन ही अगर आप कट कर देंगे, तो जो मूवी का पूरा एसेंस और पूरी स्टोरी लाइन है, वो ही मर जाती है। इस वजह से व्यूअर को कहानी क्यों और क्या हो रहा है, ये ही पता नहीं चलेगा। सभी मूवीज़ सभी के लिए नहीं बनी हैं। जैसे कि माय फ्रेंड गणेशा एक बच्चे के लिए बनी है और हेट स्टोरी एक अडल्ट के लिए बनी है। और सीबीएफसी का यही काम है कि इन सारी जो मूवीज़ हैं, उनको क्लासिफ़ाई करना और उसको सर्टिफ़िकेट देना, ना कि उन पे सिर्फ़ कट्स लगाना।